सीएम शिवराज सिंह चौहान आज डिनर पर आमंत्रित कर रहे हैं मंत्रियों को। डिनर करेंगे साथ में मंत्रियों के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान। आज रात 8 बजे सीएम हाउस में डिनर का आयोजन है। सीएम शिवराज मंत्रियों के साथ चर्चा भी करेंगे और बेहद ही महत्वपूर्ण इस चर्चा को माना जा रहा है क्योंकि हो सकता है कई सारे ऐसे काम मंत्रियों की तरफ से किए गए हों जिनको लेकर चर्चा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आज डिनर पर सीएम ने आमंत्रित किया है मंत्रियों को। मंत्रियों के साथ रात 8 बजे डिनर करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान और बेहद ही खास ये मुलाकात होगी क्योंकि कई सारे कामों को लेकर भी चर्चा सीएम करने वाले हैं। तो आज रात 8 बजे सीएम हाउस में मंत्रियों को डिनर पर आमंत्रित किया गया है और इस डिनर के साथ साथ मंत्रियों से कामकाज का ब्यौरा भी लेंगे, साथ ही साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। और भोपाल से एक और बड़ी खबर है। सीएम हाउस और सीएम ऑफिस का फर्जी इस्तेमाल कर ठगी का मामला सामने आया है। भोपाल साइबर क्राइम ब्रांच ने सीहोर के एलन सिंह और देव नारायण को दबोच लिया है। हाईटेक तकनीक से दोनों फोन नंबरों का फर्जी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था। एलबीएस अस्पताल संचालक से 1 करोड़ की अड़ीबाजी भी की गई। अस्पताल पर छापे की कार्रवाई की धमकी भी दी थी। आरोपी एलन सिंह, कैम्ब्रिज कॉन्वेंट स्कूल का संचालक आरोपी देव नारायण, हार्डवेयर व्यापारी आरोपियों ने फर्जी कॉल करने के लिए चीन, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे कई देशों के सर्वर का इस्तेमाल भी किया है और आरोपियों ने फर्जी तरीके से कॉलिंग करने के लिए चाणक्यपुरी और कंचन मार्केट के पास किराए पर कमरा ले रखा था। कॉल करने की ट्रेनिंग भी ली थी। आरोपी को गिरफ्तार कर अब पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। साथ ही साथ सीएम हाउस और सीएस ऑफिस के नंबरों से कई लोगों के साथ ठगी करने का खुलासा भी इस पूछताछ के दौरान हुआ है। ठगी की एक बड़ी वारदात को यहां पर अंजाम दिया जा रहा था। दोनों आरोपी कुख्यात सुकेश चंद्रशेखर के नक्शे पर चल रहे थे और उसी के डायरेक्शन पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। आपको बता दें कि आरोपियों ने 1 करोड़ की अड़ीबाजी भी की है। साथ ही साथ छापा पड़ने की बात भी उनकी तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि अगर बात नहीं मानी जाती है तो कॉलेज पर छापा भी पड़ सकता है। ज्यादा जानकारी हम लेंगे। सही कि मनोज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनोज, हम आपसे जानकारी चाहेंगे, क्या था पूरा मामला, कैसे इस ठगी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था? जी बिल्कुल, ये दोनों जो साथी ठगे, हालांकि अभी एक वारदात का खुलासा हुआ है। भोपाल के एक निजी अस्पताल पर छापे का डर दिखा के करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए की जो ठगी की राशि है वो मांगी गई थी। इस पर पुलिस के पास जब ये मामला संज्ञान में आया तो गंभीरता से लिया गया क्योंकि सीएम हाउस और सीएस हाउस से पूरा हुआ जुड़ा हुआ मामला था और वहाँ के जो फोन नंबर थे, जो सरकारी फोन नंबर थे, उन फोन नंबर का इस्तेमाल हाईटेक तकनीक से, यानी जो भी विदेशी जो टेक्नोलॉजी है, विदेशी ब्रिटेन, अमेरिका जैसे कई देश हैं उनके सर्वर का इस्तेमाल करके ये फोन लगाता था और जो लोग जिनके पास फोन जाते थे उनके मोबाइल फोन पे ये नंबर जो है सरकारी नंबर सीएम हाउस और सीएस जो ऑफिस है वहाँ के दिखते थे। तो ऐसे में लोगों को लगता था कि ये फोन वहीं से आए, लेकिन जब इन्होंने एक बड़ी वारदात को अंजाम की देने की साजिश रची तो ये पूरा खुलासा हुआ। दोनों आरोपी सीहोर के रहने वाले हैं और दोनों ही आरोपी जो है वो हाई एजुकेशन है उनका। जो एलन सिंह है जो पहला आरोपी है और दूसरा आरोपी देव नारायण है। दोनों जो है वो लगातार कई जानकारी मिली है कि कई साल से जो है इस तरीके की वारदात को अंजाम दे रहे थे। हालांकि अभी पुलिस पूछताछ कर रही है। पूछताछ में कई दूसरी वारदातों का भी फिलहाल खुलासा हुआ है। आरोपी देवनारायण हार्डवेयर का व्यापारी है जबकि आरोपी एलन सिंह एक प्राइवेट स्कूल का डायरेक्टर है। तो जो आरोपी है उन्होंने बाकायदा फर्जी तरीके से कॉलिंग को किस तरीके से हैक किया जाता है और उस नंबर को किस तरीके से दूसरे को जब फोन लगाते हैं तो उसके डिस्प्ले पे किस तरीके से वो प्रदर्शित होता है, इसको लेके बाकायदा इन्होंने भोपाल के 2 जगह पे, एक चाणक्यपुरी और एक कंचन मार्केट के पास किराए के कमरे भी लेके रखे थे। वहीं से पूरे फर्जीवाड़े की ट्रेनिंग ये आरोपी ने ली थी और इसके बाद जो है ये अपना एक पूरा जो ठगी का जो गिरोह है वो उसका संचालन जो है वो लगातार कर रहे थे। फिलहाल खुलासा हो चुका है। दोनों आरोपी कुख्यात सुकेश चंद्रशेखर जो कि ठगी का मास्टरमाइंड कहा जाता है, उसके नक्शे कदम पे ये इस तरीके से और टेक्नोलॉजी के जरिए जो है वारदात को अंजाम दे रहे थे। फिलहाल अभी एक वारदात का खुलासा हुआ है। अस्पताल संचालक से 1 करोड़ की अड़ीबाजी की थी और उन्हें ये डर दिखाया था कि आपके अस्पताल में हम छापेमार कार्रवाई
करा देंगे, क्योंकि ये फोन जो है सीएम हाउस और सीएस ऑफिस से आया है। तो ये डर दिखा के लोगों से ठगी की वारदात करते थे। फिलहाल पूछताछ जारी है, आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और रिमांड पे लेके आगे की पूछताछ की जाएगी। ठीक है, शुक्रिया आपका मनोज इस पूरी जानकारी के लिए। तो राहत की बात है कि इन आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कई सारे कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। सीएम आयुर्वेद संस्थान में सुपर स्पेशलिटी केंद्र का लोकार्पण करेंगे, साथ ही साथ ऑडिटोरियम का मुख्यमंत्री भी लोकार्पण करने वाले हैं। 9 करोड़ की तैयार लागत से इस वेलनेस सेंटर को तैयार किया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा भी जाएंगे, नटेरन में समरसता सम्मेलन में शिरकत करेंगे, साथ ही साथ करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात भी यहां पर लोगों को मिलेगी। और भोपाल से एक और बड़ी जानकारी, सीएम शिवराज सिंह चौहान आज एक अहम बैठक लेने वाले हैं। कैबिनेट की बैठक होगी। प्रदेश में साइबर सुरक्षा के लिए राज्य कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम के गठन को कैबिनेट में मंजूरी मिल सकती है। नगरीय निकाय में एल्डरमैन की नियुक्ति के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी जा सकती है। साथ ही साथ भारत माला प्रोजेक्ट के तहत इंदौर में MMLP की स्थापना करने, पिछड़े वर्ग के बेरोजगार को विदेश में स्वरोजगार देने की योजना पर भी चर्चा। पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना 2022, छिंदवाड़ा में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्थापना का प्रस्ताव भी आ सकता है। ये तमाम प्रस्ताव हैं जिनको लेकर शिवराज कैबिनेट की बैठक में आज चर्चा होगी। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की, जिनके गरियाबंद दौरे का आज दूसरा दिन है। निद्रा नवागढ़ विधानसभा में आज वो भेंट मुलाकात करेंगे, लोगों से रूबरू होते हुए योजना का फीडबैक लेंगे। कलेश्वर धाम मंदिर में सीएम पूजा भी करने वाले, साथ ही साथ राज्य में सीएम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। साहू संघ के शपथ ग्रहण समारोह में भी सीएम शिरकत करने वाले हैं और गरियाबंद में सीएम रात्रि विश्राम करेंगे। और रायपुर से एक और बड़ी जानकारी, आरक्षण संशोधन विधेयक से जुड़ी बेहद ही महत्वपूर्ण खबर। विधिक सलाहकार ने राज्यपाल को फाइल सौंप दी है। सोमवार की देर से शाम परीक्षण के बाद सौंपी गई है फाइल और आज विधेयक पर राज्यपाल हस्ताक्षर कर सकती हैं। माना जा रहा था कल वो हस्ताक्षर करेंगे, लेकिन देर रात ये फाइल सौंपी गई, तो आज का दिन हो सकता है संभवतः आज राज्यपाल के सिग्नेचर इस फाइल पर हो। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। कुमारी शैलजा छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी बनाई गई हैं। पीएल पुनिया पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी थे, जिनको पद से हटा दिया गया है। अब कुमारी शैलजा छत्तीसगढ़ कांग्रेस की कमान संभालेंगी। कांग्रेस प्रभारी छत्तीसगढ़ के लिए कुमारी शैलजा बनाई गई है। और रायपुर से एक और बड़ी जानकारी, सीएम भूपेश बघेल ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किया है सीएम भूपेश बघेल को। कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश में जीत की उम्मीद है और इसलिए सीएम भूपेश बघेल वहां पर ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल को ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी हिमाचल प्रदेश के लिए दी गई है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को जीत की उम्मीद है। यहां पर ऑब्जर्वर के तौर पर सीएम भूपेश बघेल अब काम करने वाले, क्योंकि काउंटिंग 8 दिसंबर को नतीजे भी सामने आएंगे। कांग्रेस की तरफ से हिमाचल प्रदेश के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं सीएम भूपेश बघेल। आगे बढ़ते उज्जैन से बड़ी खबर है। महाकाल मंदिर परिसर में अब आप मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। 20 दिसंबर से मंदिर परिसर में मोबाइल जाने पर रोक लगा दी गई है। श्रद्धालुओं के मोबाइल ले जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध। मंदिर परिसर में मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। साथ ही साथ गर्भगृह में प्रवेश पर भी पाबंदी रहेगी। 24 दिसंबर से 5 जनवरी तक पाबंदी होगी और नए साल की व्यवस्थाओं के चलते गर्भगृह में प्रवेश पर पाबंदी रखी गई है। लड्डू प्रसाद के रेट्स भी बढ़ा दिए गए हैं। बड़ा निर्णय, 300 से बढ़कर अब 360 रुपए प्रति किलो का रेट रखा गया है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक प्रबंध समिति की रखी गई है और ख़ास तौर पर श्री महाकाल महालोक के लोकार्पण के बाद की ये पहली बैठक थी और जो उसके बाद परिस्थितियां परिवर्तित हुई हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए 2-3 इम्पॉर्टेंट निर्णय लिए गए हैं। पहला तो कई बार ऐसे विवादास्पद वीडियो यहाँ से वीडियो और फोटो जारी होने के जो रील वगैरह बना के लोग रखते थे, उस संदर्भ में शिकायतें आ रही थी। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि 20 दिसंबर से
पूरी तरीके से महाकाल का जो आंतरिक परिसर है उसमें मोबाइल फ़ोन पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेंगे और इस पे एक कुछ सर्टेन जुर्माना भी लगाया जाएगा अगर कोई व्यक्ति मोबाइल के साथ में पाया जाता है तो। आगे बढ़ते रीवा से एक बड़ी खबर है। पूर्व महापौर राजेंद्र ताम्रकार के मकान में भीषण आग लग गई है। जानकारी मिलते ही मौके पर दमकल का अमला भी पहुंचा। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया है। बता दें कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी, यही आशंका, लेकिन लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से भीषण आग पूर्व महापौर के घर में लगी है। वाकई भीषण तस्वीरें, पूर्व महापौर के घर में आग लगी है। 3 घंटे की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। और चलिए अब सीधी तस्वीरें आपको राजधानी भोपाल से दिखा देते हैं। आज होमगार्ड स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया है और खास बात यह कि इस आयोजन में राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी मौजूद है। तस्वीरें देखिए, होमगार्ड स्थापना दिवस कार्यक्रम, आला अधिकारी पुलिस के यहां पर मौजूद हैं और राज्यपाल मंगू भाई पटेल को सीधे तौर पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं। उसमें धारा को चीर कर आगे बढ़ने वाले ये जवान आज हम मना रहे हैं अपना 76वां स्थापना दिवस। महामहिम परेड निरीक्षण एवं अभिवादन स्वीकार करने के पश्चात मंच की ओर आ रहे हैं। एक भव्य परेड का निरीक्षण कर महामहिम मंच पर है। तो तस्वीरें राजधानी भोपाल से आपको दिखा रहे थे, आगे भी तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस बीच धमतरी से एक बड़ी खबर है। रबी फसल के लिए गंगरेल से पानी नहीं दिया जाएगा। जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक में शासन को यह प्रस्ताव भेजा जाएगा। गंगरेल बांध के मरम्मत के कारण किसानों को पानी इससे नहीं दिया जा सकेगा। आपको बता दें कि सोंढूर बांध से दलहन और तिलहन की फसल के लिए पानी मिलेगा, लेकिन गंगरेल बांध से रबी फसल के लिए पानी नहीं दिया जा सकेगा। गंगरेल बांध के मरम्मत के कारण किसानों को पानी नहीं मिल पाएगा। सोंढूर बांध से दलहन और तिलहन की फसल के लिए पानी दिया जाएगा। और जुनून इंसान को वहां पहुंचा देता है जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। कुछ ऐसा ही हुआ है छतरपुर के एक हीरा मजदूर के साथ। हुक्मन अहिरवार हीरा पाने के जुनून में पन्ना पहुंचकर खदान लगाई, साथ ही साथ वो घाटे में चले गए। धीरे धीरे उनकी 2.5 एकड़ जमीन भी बिक गई। बीच बीच में उसे छोटे छोटे 8 हीरे मिले, लेकिन जमीन जायदाद का बिकना जारी रहा। हुक्मन अहिरवार का जुनून कम नहीं हुआ और उसकी किस्मत ने अब पलटी मार लिया। अब उसे 4.5 कैरेट का बेशकीमती हीरा मिला है। हीरे की अनुमानित कीमत करीब 10 से 12 लाख रुपए आंकी जा रही है और उसे हीरा कार्यालय में जमा करा दिया गया है। तो हीरा अधिकारी की भी माने तो हीरा अच्छी क्वालिटी का है और नीलामी में उसे अच्छी रकम मिल सकती है। मजदूरी करते हैं सर, मजदूरी किया है, जगह बेच के हीरा को हमने खोदा है। तो शौक थी वो तो हमने खोदा है, तो छोटे छोटे भी मिले हैं, हमने 8 जमा कर दिए और आज भी मिला हमको, तो हमने आज भी जमा कर दीजिए। आज कितना बड़ा हीरा मिला? 4 कैरेट 5 सेंटीमीटर का मिला मुझे। जगह लौट गया मालिक, हम की बाने फिर सीताराम हो हमारी। हाँ सर। क्यों जगह बेच दी आप? अरे इसी के लिए पैसा था, हमने कि हीरा खोदा है साहब, और मजदूरी तो करी कम से कम बहुत 40 साल काम करो। मजदूरी में क्या कर्ज ही पूरा नहीं चुका है। हमने कही इसमें काम करें तो, नहीं तो हमारा कर्जा तो चुक जाए और कुछ भी जगह लौट जाए। तो मैं बताना चाहूँगा 4 कैरेट 5 सेंट का हीरा है, जो श्री हुक्मन अहिरवार हैं, जो धमना निवासी हैं, मन्ना के हैं। इनको हीरा मिला हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा बताया जा रहा है और इसको अगली नीलामी में रखा जाएगा। सर इन्हें पहले भी कुछ हीरे मिल चुके हैं? जी, पहले हीरे मिल चुके हैं, तो कई हीरे इनके नीलामी में रखे जा चुके हैं, कई का निवर्तन हो चुका है और कई अभी 1-2 हीरे हैं जो इनके पेंडिंग पड़े हुए हैं और ये इनको मिला हुआ लगभग 6वां या 7वां हीरा है।
आगे बढ़ते बात करेंगे कांकेर की। गोविंदपुर में एक बार फिर से भालू का आतंक देखने को मिल रहा है। कुत्तों के झुंड से बचता दिख रहा था भालू। भोजन की तलाश में शहर में भालू पहुंच गया था। तस्वीरें देखिए, सीसीटीवी फुटेज इस भालू का देखिए किस तरह से कुत्तों से बचता हुआ भालू नजर आया। और कांकेर का ही वो क्षेत्र है जहां पर लगातार भालू की आमद दर्ज की जाती है। एक बार फिर से तस्वीरों में भालू का आतंक कैद हुआ। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से भालू यहां पर कुत्तों से बचता हुआ नजर आया है। भोजन की तलाश में अक्सर भालू इस शहर का रुख करते हैं। गोविंदपुर का ये क्षेत्र है जहां लगातार भालू की आमद देखी जाती है। एक बार फिर से तस्वीरों में ये भालू कैद हुआ है। वन विभाग को भी सूचना दी गई है। हालांकि वन विभाग लगातार लोगों से सतर्क रहने की अपील करता रहता है। एक बार फिर से भालू की आमद गोविंदपुर कांकेर के इस क्षेत्र में। और रायगढ़ से भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। गांव में एक बार फिर से भालू दिखा है। ग्रामीण क्षेत्रों में 3 भालू पहुंच गए हैं। कई दिनों से क्षेत्र में भालू घूम रहे हैं और भालू को लेकर लोग किस तरह की लापरवाही बरत रहे हैं तस्वीरों में आप देख सकते हैं। भालू के नजदीक लोग पहुंच जाते हैं। धर्मजयगढ़ वन अमला लगातार निगरानी कर रहा है, लेकिन कितना खतरनाक हो सकता है इस तरह से भालू के नजदीक जाना, आप अंदाजा लगा सकते हैं। आमतौर पर शहर में भालुओं का आना बरकरार रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग इन भालुओं के करीब जा सके। बेहद ही खतरनाक तस्वीरें रायगढ़ से सामने आई हैं। वो तो इस भालू ने हमला भी नहीं किया, लेकिन कुछ भी दुर्भाग्यपूर्ण इस दौरान हो सकता था। तो वन विभाग भी लोगों से लगातार अपील करता रहता है कि इस तरह से जंगली जानवरों के नजदीक ना जाएं, लेकिन अब लोग भी लापरवाही बरत रहे हैं। और अब भोपाल से बड़ी खबर है। रातापानी में आज से जंगल सफारी शुरू हो गया। आपको बता दें कि झीरी में 40 किलोमीटर और देलाबाड़ी में 20 किलोमीटर का सफारी ट्रैक बनकर तैयार हो चुका है। रातापानी में 45 बाघ हैं, साथ ही साथ 300 तेंदुए भी मौजूद हैं। सफारी के लिए 15 दिसंबर से लोग ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। पहली बार रातापानी में जंगल सफारी की शुरुआत होने जा रही है। लोग भी बेहद उत्साहित हैं इस जंगल सफारी को लेकर, और जो ट्रैक है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और भोपाल से एक और बड़ी जानकारी, सरकारी स्कूलों में वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। 19 से 26 दिसंबर के बीच वीर बाल दिवस मनाया जाना है। लोक शिक्षण संचालनालय ने जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए। साहसिक कार्य करने वाले बच्चों को सम्मानित भी किया जाएगा इस कार्यक्रम में, और कई सारे और कार्यक्रम इस दौरान आयोजित किए जाएंगे। और भिंड में अब पुलिस की गाड़ी से ही डीजल चोरी होने लगा है। रक्षित निरीक्षक कार्यालय के बाहर खड़े 6 पुलिस की गाड़ियों में से 250 लीटर डीजल की चोरी की खबर जब अधिकारियों को लगी तो सबसे पहले सिटी कोतवाली में एफआईआर दर्ज करवाई गई, और जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि डीजल चोरी में पुलिस विभाग के ही कुछ पुलिसकर्मियों का हाथ है। जांच में 2 आरक्षकों पर केस दर्ज हो चुका है। 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जा चुका है। ऐसी डीआरपी लाइन में ऐसे डीजल चोरी की सूचना मिली थी, शिकायत मिली थी, जिस तरह से प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है और जिसमें 2 आरक्षकों के नाम आए हैं और कुछ और 2-3 लोगों के ऐसे सूचना मिली थी, तो एसपी साहब ने फिर उस पर सस्पेंड करने की कार्रवाई भी की। 2 लोगों के नाम आए हैं वैसे तो, और 2-3 लोगों को किया है। और नर्मदापुरम की अब चर्चा करेंगे, जहां एक कॉलेज के अंदर छात्राओं के बीच मारपीट का वीडियो सामने आया है। इसके बाद कॉलेज की शिक्षा व्यवस्था और अनुशासन पर सवालिया निशान लग गए हैं। आपको बता दें कि वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं नर्मदा कॉलेज के वार्डन संकाय के सामने 2 छात्राओं में किसी बात को लेकर मारपीट हो गई थी, और मामले में पुलिस के पास कोई शिकायत नहीं पहुंची है। लेकिन शिक्षा के मंदिर में छात्राओं के बीच इस प्रकार की स्थिति बनना बड़ा सवाल है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी लगातार वायरल हो रही हैं। देखिए किस तरह से छात्राओं में आपस में झड़प हुई
और जमकर मारपीट यहां पर हुई, लेकिन इस दौरान यहां पर उनको रोकने वाला भी कोई नहीं था। और अब रायपुर से एक और बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी लगातार जारी। अब तक 30 लाख टन धान की खरीदी हो चुकी है। धान के किसानों को अब तक 6,365 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। प्रदेश भर के 2,568 केंद्रों पर धान की खरीदी लगातार जारी है। तो धान खरीदी को लेकर ये आंकड़े आपको हम दिखा रहे हैं। 6,000 करोड़ से ज्यादा का भुगतान यहां पर हो चुका है। 2,000 से ज्यादा किसान यहां पर धान बेच चुके हैं और 30 लाख टन धान की खरीदी अभी तक हुई है। और सीएम शिवराज सिंह चौहान सोमवार को भी एक्शन मोड में नजर आए हैं। उन्होंने सीहोर जिले में अचानक स्कूल, राशन दुकानों और पुलियों के साथ सड़कों का भी निरीक्षण किया। अधूरे पुल को लेकर उन्होंने अफसरों को चेताया है और सीएम ने स्कूल पहुंचकर बच्चों से बातचीत की, उनके साथ क्रिकेट भी खेला है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्कूल में बच्चों के साथ क्रिकेट खेला और सीएम बॉलिंग के लिए क्रिकेट खेल रहे छोटे बच्चों के पास गए। जिस बच्चे के हाथ में बॉल थी, सीएम ने उससे कहा कि लाओ मैं बॉलिंग करता हूँ। तो बच्चा उन्हें बॉल नहीं दे रहा था, लेकिन सीएम बच्चे के पीछे गए और बॉल मांगा तो उसके बाद बच्चों ने बॉल दे दिया। उसके बाद सीएम ने बॉलिंग की। तस्वीरें देखिए। लो इसका मारो, वहीं से मारो, वहीं जगह पे से। हाँ बढ़ जाओ, हाँ ये जैसे मारो। और रायपुर से एक बड़ी खबर है। अब ठंड से ठिठुरेगा छत्तीसगढ़, क्योंकि प्रदेश में अब शीत लहर चलने वाली है। छत्तीसगढ़ में उत्तर से आने लगी हैं ठंडी हवाएं और ठंडी हवाओं के आने से तापमान में गिरावट लगातार हो रही है। अगले 2 दिनों में 3 डिग्री तक पारा गिरेगा और अब प्रदेश भर में तेजी से ठिठुरन बढ़ेगी। फिलहाल 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुंगेली, बलरामपुर और पेंड्रा में पहले से ही ठंड का कहर देखिए। और अब शीत लहर जब चलेगी तो कितनी मुश्किल स्थिति स्थानीय लोगों के लिए होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। बड़ी जानकारी, छत्तीसगढ़ में उत्तर से आने वाली लगातार ठंडी हवाओं ने तापमान में गिरावट ला दी और आने वाले समय में भी शीतलहर चलने की आशंका। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।